डेस्कटॉप हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग कल जो हम लोग ने किया था प्रेजेंटेशन, हम लोग रेडी कर रहे थे। प्रेजेंटेशन में हम लोगों को जो कमांड सीख रहे थे वो था वाइप आउट कमांड, राइट। तो जो वाइप आउट कमांड है, तो वाइप आउट कमांड कैसे चलाएंगे, किस तरह से करेंगे, तो कल मैंने सिखाया था। तो उसके अलावा आज बच्चों का डिमांड था कि एक बार मैम फिर से और क्लियर कर दीजिए। तो उसके लिए हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा एक रेजिडेंशियल प्लान है, राइट। इस रेजिडेंशियल प्लान में ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें रेंडर्ड हैं, लेकिन इसमें क्या फ्लोरिंग अभी नहीं किया गया है, ठीक है। अभी इसमें फ्लोरिंग नहीं किया गया है, तो हम ये आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे जो वाइप आउट कमांड किस तरह से हम यूज करेंगे और वाइप आउट कमांड की क्या प्रॉपर्टी है। बेसिकली वाइप आउट कमांड किस लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरा ये रेंडर्ड प्लान है, राइट। इसको मैं एक बारी बना ले रही हूँ। इसका मैंने नाम दिया है फर्स्ट रेंडर्ड प्लान, ओके। ये मेरा रेंडर्ड प्लान हो गया, रिस्टोर कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, नेक्स्ट एक प्लान बनाते हैं, फ्लोरिंग का प्लान बनाते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों को मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। ये सारी चीजों को मैंने स्विच ऑफ कर दिया। इंटीरियर हमारा क्योंकि अभी एग्जैक्टली करंट लेआउट है, तो इसलिए उसको नहीं जा रहा है, ये अभी चला गया, ओके। अब हम यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे फ्लोरिंग की, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फ्लोरिंग की लेयर बनाई, फ्लोरिंग की लेयर बनाई और उसको करंट कर दिया। तो जब वो करंट हो गया है, तो अब हमारा सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। तो फ्लोरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एंड पॉइंट होता है रूम का, उसको हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, ओके ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फर्नीचर हम खोल के रखते हैं, लेकिन फर्नीचर को लॉक करके रखते हैं। जैसे ये हमारा फर्नीचर है। अब हम यहाँ पे कुछ फ्लोरिंग करना चाहते हैं। तो फ्लोरिंग के लिए हमने सपोज एक पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, क्योंकि हमारा यूजुअली जब हम फ्लोरिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फ्लोरिंग में बॉर्डर देते हैं। ये हमारा मिलीमीटर का ड्राइंग है। सपोज हमने 300 150 का हमने एक बॉर्डर दिया, ठीक है, फ्लोरिंग के लिए। वो बॉर्डर हमारा 150 का ये वाली है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लोरिंग हम डालेंगे। हम फ्लोरिंग का एक और लेयर बनाते हैं, जिसका नाम होगा फ्लोरिंग हैच, फ्लोरिंग हैच, ठीक है। तो ये मेरा देखिए फ्लोरिंग के लेयर पे है। अब हम फ्लोरिंग हैच करेंगे, तो यहाँ पर से हमने फ्लोरिंग हैच को करंट कर लिया है। अब हम इन चीजों को ऑफ कर देंगे। किन चीजों को, फर्नीचर को ऑफ कर देंगे। ये फर्नीचर को ऑफ कर दिया मैंने। अब हमें हैच भरना है। हमने हैच भरना स्टार्ट किया, ये हमने हैच भरा। डॉट्स, ये मैंने भरा, ठीक है। अगेन ये एक और हैच भरा मैंने, ये थोड़ा डिफरेंट भरेंगे हम।
इसका हमने स्केल थोड़ा कम कर दिया। ओके, ये हमारा अभी फ्लोरिंग रेडी है। अब हम ये बाउंड्री वाली चीज डिलीट कर सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिया, ये आपका फ्लोरिंग रेडी है। ओके, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि हमने ये फ्लोरिंग अभी इसमें क्यों की। बिकॉज अगर हम इसमें फर्नीचर खोलते हैं तो फर्नीचर क्या होगा, हमें चाहिए कि हमारा जो ये प्लान है, इस प्लान में जो हमारी फ्लोरिंग की हुई है, हमें इसको डिलीट ना करना पड़े। मीन्स कि जब हम फर्नीचर ऑन करें, देखिए हमने फर्नीचर ऑन किया, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लोरिंग और फर्नीचर दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने फर्नीचर हैच भी खोल दिया तब भी मेरा ये फ्लोरिंग दिख रहा है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक हमारा कमांड है वाइप आउट कमांड। अगर हम इसमें वाइप आउट कमांड चला देते हैं तो हमें क्या सुविधा रहेगी कि जो वाइप आउट कमांड रहेगा उससे जो ऑलरेडी मेरे फर्नीचर्स हैं वो फर्नीचर के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और जो वो लेयर रहेगी वो लेयर किसी चीज को देखने नहीं देगी, मतलब वो पीछे चीज आप नहीं देख पाओगे, राइट। तो अभी आप उसका ये देखिए कि हम वो यूज क्यों करते हैं। अभी मैं बहुत ही धीरे बोल रही हूँ, बहुत धीरे स्पीड में भी बता रही हूँ, आप ट्राई करिएगा उसको समझने का। अभी हम क्या करते हैं, हम अपने फ्लोरिंग को ऑफ कर देते हैं, फ्लोरिंग और फ्लोरिंग हैच को, राइट। हमने फ्लोरिंग और फ्लोरिंग हैच को ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया है जी। अब हमने एक बस कमांड बनाया है, एक वाइप आउट की लेयर बनाई है जो कि मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है इसमें, ठीक है। अब बस इसको करेंट करना है हमको, और कोई एक ऐसा प्रोमिनेंट कलर ले लें जो कि मुझे दिखता भी रहे बनाने के समय। अब देखिए मैंने वाइप आउट कमांड चलाना है। वाइप आउट कमांड जब हम चलाते हैं तो वाइप आउट के लिए या फिर आप पॉलीलाइन बनाइए, या मतलब वाइप आउट कमांड चलाने के बाद, देखिए हम आपको वाइप आउट कमांड चला रहे हैं, अभी मैंने रन कराया। इसमें ये पूछ रहा है पॉलीलाइन। अगर पॉलीलाइन आपका पहले से ही है बना तब तो कोई इश्यू नहीं है, और नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप पहले बना लीजिए, या फिर आप इस कमांड के साथ साथ बना लीजिए। तो कमांड के साथ साथ भी बनाया जा सकता है। मैंने पी एंटर किया, ठीक है। अभी आई थिंक ये ब्लॉक में है, ये नहीं, एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं ये ब्लॉक में नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक काम करती हूँ, आपको इसमें जो भी चीज बनानी है वाइप आउट के लिए, वाइप आउट, ये देखिए यहां पर से स्टार्ट किया मैंने, ये किया, ये बनता जा रहा है वाइप आउट। अब केवल आपको क्या करना है, सिंपल ये देखिए ये मेरा वाइप आउट बन गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाइप आउट करने से क्या हुआ। ये देखिए मैंने वाइप आउट बनाया, जैसे ही वाइप आउट बन गया, ये आपको यहाँ दिख भी रहा है कि ये वाइप आउट है। ये देखिए मैं लाइन पे रख रही हूँ तो यहाँ वाइप आउट लिखा हुआ आ रहा है लेयर का नाम। इट मीन्स कि वाइप आउट जैसे ही मैंने बनाया उसके नीचे जो मटेरियल था वो नहीं दिख रहा है, अब हाइड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली पहले से ही इसमें बना हुआ था ये, आई थिंक ये देखिए इसमें भी, जबकि डॉट डैश भरा हुआ है, डॉट 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 भरा हुआ है, लेकिन इसमें पहले से ही वाइप आउट चला हुआ है, आप देख सकते हो। अगर इसके अंदर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे वाइप आउट बना हुआ है, ये देखिए ये वाइप आउट बना हुआ है रेड कलर का, इसीलिए मैंने रखा है कि ये वाइप आउट पता चले कि ये रेड कलर से बना हुआ है। इट मीन्स कि इसके नीचे हम कुछ भी रखते जाएंगे वो चीज नहीं दिखेगी, ये चीज नहीं दिखेगी कभी भी। ये देखिए हमको कोई टेंशन नहीं है कि हमें इसमें कलर भरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये सॉलिड भरा हुआ है, सॉलिड मतलब ये जो हैच भरा है ये सॉलिड हैच है, ये हैच भरा है ये सॉलिड हैच नहीं भरा है, ये डॉट डॉट भरा है ना। अगर हम इस डॉट डॉट को भी हटा दें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस पे वाइप आउट कमांड चला हुआ है। तो वाइप आउट कमांड चलने से क्या होता है, वाइप मतलब क्लीन कर देना। तो जिस मटेरियल पे, जिस ऑब्जेक्ट पे वाइप आउट कमांड चला रहेगा वो कमांड क्या करेगा, उसके पीछे के ऑब्जेक्ट को वो देखने नहीं देगा, इनविजिबल कर देगा, राइट भाई। उसमें चाहे डॉट हो, चाहे वो पूरा इस तरह से हैच भरा हो, चाहे कुछ भी ना भरा हो, ठीक है। ये इसका ये काम होता है। तो अभी मैं क्लोज ब्लॉक एडिटर कर रही हूँ, डिस्कार्ड कर रही हूँ इसको। तो ये देखिए अभी मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए
जो अभी मैंने ये चीज बनाया था ये बन चुका है इस पे। अब हम यहाँ पे एक बार फ्लोरिंग खोल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लोरिंग और फ्लोरिंग हैच को खोला, ये देखिए। अब यहाँ पे जब मैंने फ्लोरिंग खोल दी है तो फ्लोरिंग क्या हो रहा है, नीचे है और ये ऊपर है। इसको थोड़ा सा हम ऐसा कलर करते हैं जिससे कि आपको ठीक दिखे, मतलब थोड़ा सॉलिडिटी बढ़ जाए उसकी, ये देखिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें टेबल चेयर ऊपर आ गया है। सिंपल, आप इसको ऊपर कर लीजिए एक बार, ये देखिए। ये देखिए, एक सेकेंड। अच्छा, ये इसी की फर्नीचर का ही लाइन है। ओके, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा ये बेनिफिट हुआ कि ये बनाने से, इस तरह से करने से हमें फर्नीचर और जो हमारी फ्लोरिंग है उसमें कुछ कोई भी चीज को ट्रिम नहीं करना पड़ा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, जब हम प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाते हैं तो उस समय हमको ट्रिम करना पड़ता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पूरा फ्लोरिंग चढ़ा हुआ है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, इसको हम अगेन ऑफ करेंगे। इसको मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि ढेर सारे लेयर से बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका जो हमारा है, या फिर आप बनाइए, या आपको कल मैंने एक और कमांड सिखाने की कोशिश की थी, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको पहले एक बार यूज करके आपको दिखाते हैं। मैंने इसको क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके बाहर रखा। लॉक है आई थिंक ये, यस, ये अनलॉक करना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ लेके गई मैं। ठीक है, कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसका जो इंटेंसिटी है थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा हम इसकी ज्यादा कर देते हैं। उस कम इंटेंसिटी की वजह से वो थोड़ा विजिबल कम हो पा रहा है, राइट। ओके, अच्छा, ये वाली जो चीज है हमारी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉलम था, यानी ये वाली चीज ये पूरा टर्न करके बनेगा, है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर सारी जितनी भी लाइंस हैं इसको लॉक कर देनी है और कुछ नहीं करनी है इससे ज्यादा। ये देखिए, इसको इससे लॉक कर दीजिए। यहाँ पे पीछे वाली लाइन, एक सेकेंड, ये पीछे वाली लाइन ये है आपकी, इसको आप बस लॉक कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, ये हमारा बन गया है। ये मीन्स कि पूरा हमारा पैक है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। अब हमें क्या कराना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। ये देखिए, मैंने पहले क्या किया, अपने जो बेड था, बेड को कॉपी किया। ठीक है, जो बेड का था, क्योंकि यहाँ पे कॉलम आ रहा है, तो जब हमारी रेजिडेंशियल में जब हम डिजाइन करते हैं तो कहीं पे कॉलम आता है तो हम उसको पैक ऑफ वगैरह भी करते हैं, सब कुछ अकॉर्डिंगली डिजाइन हम चेंज करते हैं। तो नॉर्मल अगर आप बोले कि हमारा बेड के साइड टेबल ऐसा होगा, होगा ऐसा, लेकिन जब कभी हमारा घर में हम डिजाइन करवाते हैं और बनवाते हैं उसको अकॉर्डिंग टू डिजाइन कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे हमारा जरूरी नहीं है कि यही चीज पूरा इतना हो, मतलब यहाँ पे फिर नहीं तो खाली हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, अभी इसको पूरा कवर अप किया है। ठीक है, तो जो कवर अप किया है उतना आगे यहाँ का पोर्शन कॉलम का था, मैंने क्या किया, पूरा अपना एक फर्नीचर ले लिया, उसको एक रेक्टेंगल में बना दिया। अब उसको ब्लॉकिंग करने के बाद मैंने बाउंड्री बनाने की कोशिश की। ये देखिए, बाउंड्री कमांड चलाया, BO से होता है बाउंड्री क्रिएशन। यहाँ पर से पिक पॉइंट किया, सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक बाहर की चीज ले लिया है। कलर मैं बदल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा होगा, ग्रीन भी कम दिख रहा है आपको, ब्लू, आई थिंक ब्लू अच्छे से दिख रहा होगा।
ठीक है, ये देखिए ये ब्लू क्या हुआ, इसके पूरे सराउंडिंग में ये चल गया है, आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये ब्लू पूरा सराउंडिंग में चल गया है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमारा यहाँ पे एक कैबिनेट है, ये कबर्ड है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। आप नहीं बनाना चाहते मत बनाइए, आपको ये फिर अगेन दो तरीका मैं बता देती हूँ। एक में हमने रेक्टेंगल यानी एक ब्लॉक किया है, ठीक है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं इसमें पॉलीलाइन क्रिएट हुई है, ठीक है। अभी ये अगर हम कंट्रोल बंद करके देखें तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पॉलीलाइन है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वाइप आउट में कन्वर्ट करेंगे। वाइप आउट में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि पहले ही आप पॉलीलाइन क्रिएट करके रख लें, और दूसरा तरीका होता है कि आप वाइप आउट कमांड चलाएं और उसके साथ साथ पॉलीलाइन बना लें। तो ये दो तरीके हैं, आपको जिस तरह से कन्वीनियंट हो आप उस तरह से बना सकते हो, कोई इशू कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये दो मेथड है, तो अभी मैं पहला मेथड बता रही हूँ, इसको किस तरह से करना है। तो अभी हम लोग एक काम भी कर सकते हैं, इसको सपोज मैंने कॉपी किया है ना, कॉपी करके अलग क्यों रख रहा है, क्लिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, सो दैट मैंने इधर साइड में कर लिया है, डजंट मैटर। अब हम अब हमें वाइप आउट कमांड चलाना है, WIPEOUT, एंटर। अब आप देखिए यहाँ पे पॉलीलाइन बोल रहा है, आप P एंटर कर दीजिए। P एंटर करने से क्या होगा कि पॉलीलाइन पे हमें क्लिक करना होगा। आपको पता होगा कि जो कर्सर होता है, ये जो कर्सर आपको प्लस दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि आपको क्लिक करना है हर जगह, और जब ये कर्सर आता है इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना है आपको। तो अभी क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, हमने सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है इरेज पॉलीलाइन, यस ऑब्लिक नो, मतलब जो हमारा पॉलीलाइन बना हुआ था, जो कि यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके गए थे, यस या नो। अगर यस कर देंगे तो वो पॉलीलाइन इरेज करके केवल वाइप आउट का एक छोड़ेगा, और अगर आप नो कर देंगे तो क्या होगा, दोनों चीजें रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल हम नो करके आपको दिखाते हैं, नो कर दिया मैंने, अब ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना। और अगर हमने वही वाइप आउट जो चलाया था, अगर हम यस कर देंगे तो भी मैं दिखा देती हूँ, क्लिक किया, यस किया, एक सेकेंड, ये वाइप आउट बना हुआ है, मुझे अंडू करना पड़ेगा, कमांड चल चुका था, मैंने अंडू नहीं किया था। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या है, ये पॉलीलाइन में है। अब हमने फिर वाइप आउट कमांड चलाया, ये देखिए वाइप आउट कमांड आया, सेलेक्ट पॉलीलाइन, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यस या नो। हम अभी यस कर देते हैं, यस कर दिया, तो ये देखिए अब हम मूव कराएंगे तो हमारे पास पॉलीलाइन ही है सॉरी वाइप आउट है, पॉलीलाइन नहीं है, ये देखिए वाइप आउट है ना, ठीक है। अब हम इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा सीन, हम इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे की कोई चीज नहीं दिखेगी, ये देखिए गायब हो गई, है ना। इसका काम क्या है, नीचे की चीज को गायब करना, दैट इज द सिंपल थिंग। ये कहाँ हमें यूज आती है, हमें ये वर्किंग में भी यूज आती है, इवन हमको डिजाइनिंग करते समय, एलिवेशन बनाते समय वहां पे भी यूज आती है, और प्रेजेंटेशन ड्राइंग में तो बहुत ज्यादा यूज आती है। अब इसको बैक कर देंगे, जब सेंड टू बैक कर देंगे तो हमारी पूरी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये देखिए आपका ये ब्लॉक में है, ऑलरेडी ब्लॉक में है, लेकिन ब्लॉक में क्या है, केवल बेड है और रग है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, ब्लॉक के अंदर नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल केवल इस वाइप आउट को कॉपी करके हम क्या करते हैं, पीछे रख देते हैं, जहां से हमने उठाया था इसको प्लान में, बस इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लेस हो गया। इसको हमने थोड़ा बैक कर देना है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, बैक और फ्रंट के टेंशन ही खत्म, आप वाइप आउट में जाओ, वाइप आउट में इसको नॉन प्रिंटेबल कर दो। अगर नॉन प्रिंटेबल है मतलब ये प्रिंट में नहीं आएगा, इसकी जो लाइन है ये ब्लू कलर की, ये प्रिंट में नहीं आएगी, सिंपल। तो अब हमारा अगर दिख भी रहा है ब्लू कलर, डजंट मैटर,
दिखने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, ये मेरा वार्डरोब है, कैबिनेट है। ओके, अब हम इस कैबिनेट को भी चेंज करते हैं। इसका ओरिएंटेशन हमने अभी बदला था, चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमें इसमें भी वाइप आउट चलाना है। अगेन मैंने क्या किया, वाइप आउट कमांड लिया, ये वाइप आउट कमांड, एंटर। अब हम क्या करेंगे, पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉलीलाइन नहीं बनी है इसमें। हम क्या करेंगे, क्लिक करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लिक, अनदर सेकेंड क्लिक, अनदर थर्ड, अनदर फोर्थ। अब क्या है, मेरा ये लास्ट क्लिक आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज या अंडू। अंडू करेंगे तो कंट्रोल जेड करेंगे तो पीछे देखिए पहुंच जाएंगे, तो हमें अंडू नहीं करना, हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना। तो नेक्स्ट के लिए क्या करना है, क्लोज। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एंड पॉइंट दिखा रहा है आपको, और नहीं तो सी एंटर कर दो। ये देखिए चला गया, है ना, ये चला गया। अब इसका वाइप आउट में था ये ब्लू कलर, इसको भी बाई लेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसको भी क्या करिए, बाई लेयर करना है, तो वाइप आउट है और बाई लेयर है, ठीक है। बस इसको बैक कर दीजिए, ये देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्लोरिंग खोलेंगे। अब हमें प्रेजेंटेशन ड्राइंग रेडी करनी है। अब प्रेजेंटेशन ड्राइंग रेडी करनी है, डोर्स खोल दीजिए, फ्लोरिंग खोल दीजिए, फ्लोरिंग हैच खोल दीजिए, ये देखिए रेडी हो गया ना। कोई भी चीज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहा है, बस ओनली वन टाइम इसको पकड़ना है, और इसको पकड़ के आपको क्या करना है, सेंड टू बैक कर देना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है। एक सेकेंड, क्यों नहीं गया, जस्ट अ मिनट, तो ये पॉलीलाइन है, एक सेकेंड प्लीज, वन सेकेंड। इसमें वाइप आउट आया नहीं क्या, ओह सॉरी, रखा ही नहीं है हम लोगों ने अभी। अब रखते हैं, ये रखा, ठीक है, ये वाइप आउट रख लिया है। पॉलीलाइन ही है, वाइप आउट कहाँ गया, एक सेकेंड, अनडू, ये है, एक सेकेंड, ये है वाइप आउट। एक्चुअली पॉलीलाइन बनी हुई थी, उसके ऊपर वाइप आउट बना था, और दोनों का कलर सेम था, सो दैट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये है वाइप आउट। अब इसको हम कॉपी करेंगे और अब रखेंगे यहाँ पे, इसीलिए कलर्स का वेरिएशन रखते हैं, जिससे कम से कम पहचानने में इजियर। ये देखिए अभी मैंने रखा, अभी आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, बैक कर देना है। सेंड टू बैक करेंगे तो हमारी फ्लोरिंग ऊपर आ जाएगी। अब कुछ नहीं, केवल फ्लोरिंग को पकड़ के क्या कर देना है, नीचे कर देना है, ये फ्लोरिंग और फ्लोरिंग की लाइंस को और हैच को सेंड टू बैक। ये देखिए इजी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इतना पोर्शन है ना, कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा है। मीन्स अगर अब हम इसका काम नाम रखते हैं फ्लोरिंग फॉर एग्जाम्पल, है ना, न्यू बनाते हैं, सेकेंड नंबर इज फ्लोरिंग, फ्लोरिंग कर दिया मैंने सेकेंड नंबर, ओके, रिस्टोर, ठीक है। अब हमने रेंडर्ड प्लान देखा, रेंडर्ड प्लान केवल ऐसा है, और फ्लोरिंग प्लान अगर दिखाना है तो आप सॉरी इसको करते हैं, बिकॉज रेंडर्ड में क्या होना चाहिए, रेंडर्ड में दोनों आना चाहिए, है ना, रेंडर्ड मतलब कलरफुल, जिसमें फ्लोरिंग भी हो, सब कुछ हो। तो इसका नाम बदलते हैं हम, पहले तो इसका हम रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं रेंडर्ड प्लान, रेंडर्ड प्लान, रेंडर्ड प्लान, ठीक है। तो ये रेंडर्ड प्लान है, तो ये है, और इसका नाम देते हैं फ्लोरिंग प्लान, ठीक है। तो इसमें हम एक काम और करते हैं, इसी को रेंडर्ड प्लान में ही इसमें हम ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। ये स्विच ऑफ किया, ये स्विच ऑफ किया, वाइप आउट करंट है इसलिए वो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसको फिर मैंने स्विच ऑफ किया, ये स्विच ऑफ हुआ, अगेन ये स्विच ऑफ हुआ, अब केवल फ्लोरिंग है ना। अब हमने एक नया लेयर बनाया न्यू, जो कि फ्लोरिंग हो जाएगा, ठीक है, ये फ्लोरिंग हो गया। अब फ्लोरिंग देखेंगे तो ये फ्लोरिंग दिखेगा, रेंडर्ड देखना चाहेंगे तो ये रेंडर्ड दिखेगा, विदाउट ओवरलैपिंग, कोई भी चीज जो फ्लोरिंग है फर्नीचर के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है, ये चीज है। सेकेंडली आपका रेंडर्ड प्लान आ जाएगा, रेंडर्ड प्लान को आप बोल सकते हो ये इंटीरियर लेआउट प्लान है,
इंटीरियर प्लान, ठीक है। ये इंटीरियर प्लान हुआ, ये रेंडर्ड प्लान हुआ, ये फ्लोरिंग, ठीक है। तो ये तीनों आपके इस तरह से अलग अलग बन गए। अब अगर आपको कहीं वर्किंग में कहाँ और जरूरत पड़ सकती है, अगर आप कहीं पे प्लान इस तरह का करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल लेआउट, जैसा कि ये इलेक्ट्रिकल लेआउट है ना। अब ये इलेक्ट्रिकल लेआउट जो इसका है रेजिडेंस एरिया का, अब रेजिडेंस एरिया में आपको मैंने इसके पहले भी बताया था, जब रियल एस्टेट मैनेजर पढ़ा रही थी मैं, तो उस समय भी फर्नीचर हम रखते हैं और उसको डैश में रखते हैं। तो इसको क्या करना था, केवल डैश करना था, जो कि नहीं कर पाए हैं। आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, स्टूडेंट का क्योंकि है वो भूल गए मेरे बच्चे। अब क्या करते हैं, इसको मुझे इसके ऊपर ओवरलैप कराना है, यानी कि ये जो हमारा फैन है, हम अभी क्या देख रहे हैं, फैन की पोजीशन, फैन की लोकेशन। तो हमारे जो फर्नीचर है, उस फर्नीचर के ऊपर जब ये रख रहे हैं, तो हमें फर्नीचर इसके नीचे से नहीं दिखना चाहिए। तो इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा वाइप आउट कमांड में बना होना चाहिए। तो हमने डबल क्लिक किया, इसके अंदर गए और इसमें भी हमने वाइप आउट कमांड चलाया। इसमें हम अगेन एक वाइप आउट का लेयर बना लेते हैं। वाइप आउट है ना, 0.3 का नहीं रखना है, डिफॉल्ट का रखना है। इसको मैंने ओके किया, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हम एक बना लेते हैं, इसके ऊपर वाइप आउट चला लेते हैं, तो यही चीज इस पे मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक वाइप आउट बनाते हैं। वाइप आउट बनाते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि वो कभी भी आर्क को नहीं लेता है, वो हमेशा क्या लेता है, एक लाइन से लेगा, वो लाइन कमांड से ही वो बनेगा वाइप आउट। तो हम वाइप आउट चलाना स्टार्ट करते हैं। वाइप आउट ये स्टार्ट किया मैंने यहाँ से। आप जितना छोटा छोटा लेंगे वाइप आउट के लिए, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज जब छोटे आपके वर्टेक्स रहेंगे, छोटी छोटी लाइनों से बनेगा, तो उसकी डिटेल देखने में अच्छी लगेगी। जब आप उसका प्लान देखेंगे दूर से, तो वो चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो ढेर सारे हैं, बड़ी बड़ी लाइनों से बने हुए हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं किसी भी चीज का क्लियरिटी नहीं रहता, अगर कर्व है तो वो कर्व शेप प्रॉपर दिखना चाहिए, न कि वो लाइन डायग्राम से बनना चाहिए। लेकिन जो हमारा वाइप आउट कमांड होता है, वो वाइप आउट से इससे ही बनता है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर किसी को कोई इशू है तो। मैं देख के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मैंने अभी कमांड के थ्रू ही मैं बना रही हूँ, यानी जो वाइप आउट मेरा चल रहा है उसके मैं थ्रू ही बना रही हूँ। इसके पहले मैंने बोला था कि हम एक बना के मिरर भी कर सकते हैं या फिर अरे कमांड भी चला सकते हैं, क्योंकि ये जो फैन बना है मेरा अरे कमांड से बना है। अरे कमांड आपको पता ही होगा। तो जो ये अरे कमांड है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक एक जो फैन था उसकी एक एक जो विंग्स हैं, उसके लिए एक एक बनाते हम पॉलीलाइन, फिर सबको लाइन से जोड़ते,
तो तब भी मुझे मेहनत उतनी ही करनी पड़ती, सो दैट मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि हम इस तरह से यही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन से ही बनेगा, कर्व से नहीं बनेगा इस समय वाइप आउट कमांड के लिए। आई थिंक हमारा क्लोज हो चुका है, तो हमने ये क्लोज कर दिया। ये देखिए, ये हमारा फैन बन चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस फैन को, ये लेयर ऊपर है अभी, इसको हमें क्या करना है, सेंड टू बैक करना है। ये मैंने सेंड टू बैक कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर एंड सेव। अब देखिए, केवल हमें क्या करना है, ये जो फर्नीचर है इसको बैक कर देना है। हमारा अब फर्नीचर के ऊपर फैन दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली हमारा प्रॉफिट होता है कि हम किस तरह से किस कमांड को यूज करते हैं। कमांड तो बहुत बहुत सबको आते हैं, लेकिन कमांड्स को किस तरह से हम यूज करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। ओके, तो ये आपने अभी जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रिकल में करके बताया, इवन यही चीज आपको क्यों मैंने ये चीज बोला, अब देखिए यहाँ पर अगर ये वाइप आउट चला होता, अभी क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है ना। यहाँ पे ओवरलैपिंग करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब ये प्रिंट निकलेगा तो प्रिंट में समझने वाले को जल्दी समझ में नहीं आएगा, और अगर इसके ऊपर वाइप आउट चला रहा तो उसको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं, ये इजियर तरीके से, क्योंकि जो काम करने वाले बंदे होते हैं मार्केट में, मजदूर जो होते हैं हमारे, उनको हर चीज ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सरवाइव कर रहे हैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर उनको ही ड्राइंग नहीं समझ में आई तो हमारा ड्राइंग बनाना वेस्ट है, एग्जैक्टली ठीक है। हम उनके लिए काम कर रहे हैं कि हाँ उनको वो चीज क्लियर हो, हम जो बना रहे हैं, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे, अब मैंने इसको बैक कर दिया, ये अब क्या हो रहा है, उससे मेरा ये बना हुआ है, गया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये रख देने से उस बंदे को क्लियर हो रहा है कि हाँ यहाँ पे इसके ऊपर हमारा ये चीज रखा हुआ है, और इसका लीजेंड तो मैंने यहाँ पे दिया ही हुआ है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप क्या चीज और किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर सीलिंग में भी आते हैं, तो सीलिंग में भी अभी देखिए यहाँ पे, आई डोंट नो कि इसमें मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है, इसमें भी नहीं बना है। अब आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, लाइन सीलिंग की दिख रही है, इसमें जो सीलिंग्स की लाइन है वो दिख रही है। तो अगर इस पे भी, इस सर्कल पे भी अगर हम वाइप आउट चला दिए होते तो क्या होता, ये मेरा ना दिखता, है ना। तो यही है, आप एक ब्लॉक में बनाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल करते हैं, सीलिंग में लाइट्स लगाते हैं, तो ब्लॉक बना के ही करते हैं। तो ब्लॉक के लिए बेस्ट बेस्ट थिंग है कि आप अगर उस पर वाइप आउट चला देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आई थिंक प्लान में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम आपको यही चीज एलिवेशन में दिखाते हैं कि एलिवेशन में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इस कमांड को। आप देख सकते हैं, एक इस तरह से जैसे किया हुआ है, बेड है, बेड के ऊपर हमने यहाँ पे ये लाइटिंग किया है, या फिर यहाँ पे हमने कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ वॉल वॉल क्रिएट किया है, क्या बोलते हैं, वॉच क्रिएट किया है, डिजाइन किया है। तो इन सब चीजों में भी जब हम दिखाते हैं, जैसे ये सब चीजें जब हम दिखाते हैं, तो हम इसके पीछे क्या है, जो भी चीज है, तो वो चीज तो हमारी पेंट तो पूरे में रहेगी, तो उसके ऊपर जब हमारा ये चीज आएगा तो हमको वो चीज प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, वाइप आउट कमांड जब चला देते हैं तो हमें इजी वे में इसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, तो ये भी अपना पूरा वही चीज है, केवल कॉपी पेस्ट किया और इधर मेरा डिटेल रेडी हो गया। और यहाँ पे पीछे अगर हम इसको हटा देते हैं तो मेरे पूरे दीवार पे क्या है, पूरा का पूरा पेंट, जो कि वॉल फिनिश पेंट दिख रहा है, तो वॉल फिनिश पेंट हमारा दिखता रहेगा। तो ये हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इसमें, कि हम किस तरह से यूज करते हैं। ओके, अच्छा एक चीज मैं आज आपको और बताने जा रही हूँ, इसमें आई थिंक इस वाले में नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। रेजिडेंस है ना ये, ऑफिस,
एलिवेशंस। यहाँ पे देखिए, ये जो इस तरह का हमने यहाँ पे कार्विंग वगैरह किया था, जो कल आपको मैंने एक बताया था कि किस तरह से हम पॉलीलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी जो पॉलीलाइंस हैं, ये इस तरह से हम क्रिएट करके और इस पे वाइप आउट कमांड चला के, क्योंकि इंटीरियर में आपको कार्विंग बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा, तो कार्विंग है या कोई डिजाइन है या कोई पैटर्न है, वो आपको दिखाना ही है, ठीक है। तो जो भी आप पैटर्न या कोई डिजाइन दिखाते हो, उसमें अगर आप वाइप आउट कमांड चलाते हो, तो आपके लिए ये बेनिफिट रहता है कि पीछे की चीज रहती है एज इट इज, और उसके ऊपर आपने अपनी चीज अप्लाई किया है। क्योंकि यूजुअली अगर आपने ये पैनलिंग की है, आपको पैनलिंग की भी डिटेल देनी होगी। जब आप इसका डिटेल देंगे तो आपको पैनलिंग का भी डिटेल देना पड़ेगा, और साथ में जो ये कटवर्क जा रहा है इसका भी डिटेल देना पड़ेगा। तो इसके लिए वाइप आउट चला रहेगा, तो आपको डिटेलिंग करने में काफी इजियर होगा, और रेंडरिंग करने में तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया है बच्चों ने, कि पूरा सॉलिड कलर भर दिया है। अगर आप इसमें हैंड कलर भरना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हैंड स्केच से कोई कलर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं प्रिंट निकाल के, तो उसका इफेक्ट और अच्छा आता है, जो कि नॉर्मल हम लोग बड़ी बड़ी शीट्स में करते हैं। ओके। हम्म। अच्छा, एक चीज और, कल जो हम लोग ने आपको ब्लॉक बताया था, ब्लॉक में एक चीज और है। कभी हमें जब डिटेल देनी होती है, अभी मैं आई थिंक वाइप आउट कमांड सबको क्लियर हो गया होगा, मैं ब्लॉक का एक हिस्सा थोड़ा सा बाकी था। जब हम ब्लॉकिंग करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक्स करते समय, जैसे हमारा ये डिटेल है, फॉर एग्जाम्पल हम ये डिटेल देना चाहते हैं बड़े स्केल पे, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? या फिर हमें लेआउट में जाना पड़ता है, या फिर हम लेआउट में काम करें, और या फिर अगर मॉडल स्पेस पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे ही ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें ही आप देना चाहते हो, आपके पास स्पेस है, तो आप किस तरह से ये डिटेल दे सकते हो, बड़ा स्केल पे कैसे दे सकते हो? ये मैंने जैसे यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पर से मैंने ट्रिम किया इस कमांड, इसको, ठीक है। अगेन आप ये देख सकते हो, ये चीज डिलीट क्यों नहीं, हाँ ये हो गई, ठीक है। अब आप इसको ब्लो अप करना चाहते हो, बड़े स्केल पे दिखाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर हम इसको स्केल करेंगे, यहाँ पे अगर इसको मैंने सपोज 3 टाइम स्केल किया, यहाँ पे सही था, लेकिन इसका क्या हुआ, डायमेंशन का साइज बढ़ गया। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक बनाया, मैंने जो भी आपको नाम देना था, सपोज डिटेल लिखना था, डिटेल ए लिखना था, डिटेल ए लिख दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके, और यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब हमारा क्या हुआ, ये ब्लॉक रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल करेंगे, और स्केल करके 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, जो भी आपको चाहिए आप वो कर सकते हो। सपोज हमने 3 टाइम्स किया, ये देखिए स्केल आपका वही है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये स्केल बड़ा करना है डिटेल करते समय, जैसे ये आपका हुआ, यहाँ पे डिटेल है, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ब्लो अप लिखना पड़ेगा। तो ब्लो अप लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सपोज एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल ज्यादा लग रहा है, रेक्टेंगल से काम करते हैं अभी। यहाँ पे ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया, ओके, इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने डैश में कन्वर्ट किया। अगेन यहाँ पे आप लिख सकते हो डिटेल ए,
डिटेल ए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, डिटेल ए है। अब ये जब डिटेल ए है तो बट ऑब्वियस है कि ये डिटेल कहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो हेडिंग है इसको कॉपी करके ये लिख सकते हैं कि दिस इज द डिटेल ए। ओके, बट इसका जो टेक्स्ट हाइट है, टेक्स्ट हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, बड़ा। क्योंकि जब हम एक शीट को प्रिंट आउट करते हैं तो जो शीट का साइज है हमारा, उस शीट के साइज में जो भी चीज विजिबल हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रिंटिंग के लिए, जो भी हमारी शीट की साइज है उसको हम जूम कर लेते हैं। अगर हमको टेक्स्ट हाइट प्रॉपर विजिबल हो रही है, इट मीन्स कि वो चीज प्रिंट में आराम से दिखेगी प्रिंट होने के बाद। इसका मतलब जो हमारी ये टेक्स्ट की हाइट है वही हाइट इसकी भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये ज्यादा बड़ी दिखेगी, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टेक्स्ट हाइट है वो हमें छोटा करना पड़ेगा। तो एडिट ब्लॉक इन प्लेस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी छोटी क्यों हो गई, बिकॉज ये हम एडिट ब्लॉक इन प्लेस में गए हैं। आप अंदर जाएंगे अगर डबल क्लिक करके ब्लॉक के अंदर, तो भी वही चीज रहेगा कि वो ऐसे ही छोटा दिखाएगा। अब अगर अभी 35 था, मैंने इसको 3 टाइम्स बड़ा किया था, इसको हम अगर 10 रखते हैं, 10 या 12 भी रखते हैं, तो ये इजिली आपको दिखेगी। ये देखिए, ओके, ये देखिए अप्रोक्सीमेट यही हाइट की दिख गई। तो इनकी साइज और इनकी साइज क्या हो गई, ये सेम हो गई हमारी। तो इस तरह से हम ब्लॉक में भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम ब्लॉक में डायमेंशन भी सेव रहेगा और अच्छे से रहेगा। ये हो गया आपका, आपको अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अलग से लेआउट बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। आई थिंक सो ये ब्लॉक का भी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब एक हैच का एक किसी ने मुझसे पूछा था, तो हैच के लिए मैं आपको बताती हूँ। हैच में यहाँ पे ये 4 आपके पास और हैं, ठीक है। आज हैच, ब्लॉक और रेंडर्ड, ये आपकी ये तीनों चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, बाउंड्रीज हैं। ये बाउंड्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रिमूव बाउंड्रीज, रिक्रिएट और व्यू सेलेक्शंस। ये जो चारों चीजें, पांचों चीजें हैं, इनको किस तरह से हम यूज करते हैं। क्योंकि जब हम हैच करते हैं यूजुअली क्या करते हैं, अगर आप इतना इस तरह से दूर खड़ा, मतलब आपने क्या किया है, पूरी ड्राइंग आपने ऐसे खोल रखी है और आप क्लिक करेंगे तो वो कभी भी हैच जल्दी नहीं भरता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका एरिया है उस एरिया को सेग्रीगेट उतना ही जूम करके रखना है जहां पे आपको हैच भरना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज इसमें ही हैच भरना था, इसको मैं मूव करके भी हटा दे रही हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे हैच भरना है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें भी हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर ये ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हैच भरना है, तो हैच के लिए भी हम इतना एरिया नहीं लेंगे। अगर ये देखिए हम हैच का कमांड चलाते हैं यहाँ पे और ये चलाते हैं इस तरह से, तो थोड़ा समय लेगा। लेकिन अगर हम ये जूम कमांड कर लेते हैं और उसके बाद हम हैच भरते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि जितना एरिया हमको दिखेगा स्क्रीन पे, उतना जल्दी मेरा हैच कमांड मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैच, ये किया। अगेन प्रीव्यू देख सकते हो आप, यहाँ पर है, यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आपने फिर से पिक पॉइंट लिया यहाँ पे और यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब इसका कहाँ पे यूज होगा मैं ये बताती हूँ आपको एक बारी। ये थोड़ा सा मैंने अभी अंडू कर दिया था एक्चुअली। इसका स्केल आप बढ़ा दो, तो ये स्केल हमारा भी बढ़ गया। अच्छा, अब इसमें हम जब ये चीज भर रहे हैं, अब इन चारों का मैं आपको यूज बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एड पिक पॉइंट, आपको पता ही होगा, पिक पॉइंट मतलब कि आपको कहीं और पिक करना है तो कहीं और आप क्लिक करके पिक कर सकते हैं। एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट में क्या डिफरेंस है,
पिक पॉइंट्स आपका जो होता है उसमें पॉइंट्स आपके पिक होते हैं, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका क्या होता है, आपका कोई अगर रेक्टेंगल बना हुआ है, क्योंकि हैच के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी लाइन डायग्राम या आर्क से किसी भी चीज से बना हो लेकिन वो क्लोज्ड हो, तो आप इसको ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो क्लिक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही चीज आपका इसमें देना चाहती हूँ, ये देखिए अभी मैंने ये दिया, ये आपका हो गया प्रीव्यू, आप इसके अंदर भी इसका एंट्री हो गया है ना। अगर इसी को आप रिमूव करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो, तो आप यहाँ पर से रिमूव करके इसको आपने टच किया, ये चला गया। ओके, देन रिमूव अभी नहीं हुआ है इसमें से, एक सेकंड, अब हुआ है ये। ओके, रिमूव, प्रीव्यू, अभी देखिए गया ये, है ना। तो रिमूव करने के लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा। एंड रिक्रिएट बाउंड्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बाउंड्री नई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप बेटर है कि आप रिमूव और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल पिक ऑब्जेक्ट तक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपकी फाइल हैवी हो, आप उतना एरिया केवल ओपन करें जितना कि आपको दिख रहा है, उसको केवल जूम आउट कर लें अपने स्क्रीन पे, और फिर उसके बाद जहां पे भी आपको फिलिंग करनी है हैच की, आप फिलिंग कर सकते हो। सेकेंडली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए, फिर आप उसको क्लिक करोगे। रिमूव बाउंड्री, अगर आपकी एक्स्ट्रा बाउंड्रीज हो चुकी हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, आप उसको भी वहां पे रिमूव कर सकते हैं। देन अगेन ये एनोटेटिव, इसको आपको यूज नहीं करना है। एसोसिएट, इसको यूज करना है। ऑलवेज इस पे क्या करना है, क्लिक करके रखना है। सेपरेट हैचेस, सेपरेट हैच पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हैचेस हो जाएंगी। ये देखिए आपकी एक एक हैचेस सेपरेट हो गई। तो हमें सेपरेट हैच अगर होती है तो हमें एडिटिंग करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। सो दैट हम इसको कंट्रोल अभी Z करते हैं, ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सेपरेट हैश पे क्लिक मैंने नहीं किया था, तो सेपरेट हैश पे हमको क्लिक कभी भी नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एरिया जो है, यहाँ पे आप दूसरी तरह से यूज कर सकते हो, यूजर डिफाइन करके, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर लाइन चाहिए तो लाइन का आप जो भी स्पेसिफाइड हाइट दोगे वो चीज ले लेगा, और अगर आप यहाँ पे डबल कर देंगे तो ये क्रॉस में देगा। आप क्रॉस, आप स्ट्रेट चाहते हैं तो स्ट्रेट भी हो सकता है, डायगोनल चाहते हैं तो डायगोनल भी हो सकता है। उसके अलावा उसको अगर सेट करना है किसी कॉर्नर से या किसी पॉइंट से, तो आप हैच का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर से, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू सेट न्यू ओरिजिन, यहाँ पे क्लिक करके आप नया फिर से सेट ओरिजिन कर सकते हो, एंड ओके। तो ये आपका बेसिकली हैच का केवल इतना पार्ट बचा था, तो उसके साथ मैंने फिर से रिवाइज कर दिया। ये पूरा आपका फिनिश हो गया। आपको हैच ब्लॉक एंड क्या बोलते हैं, वाइप आउट कमांड, ये तीन बेसिकली जो कि रेंडर से रिलेटेड हैं, ये मैंने आज क्लियर किया है। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैडम जो हैंड रेज कर रहे हैं उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है क्या? मैं सर अभी सभी को अनम्यूट एक बार कर दे रही हूँ, पूछ लेती हूँ अगर किसी को कुछ पूछना है तो। बिल्कुल। तो किसी तरह का डाउट है, किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम, हाँ बोलो। मैम पॉलीलाइन कैसे बनाते हैं वो एक बार बताएंगे? जी। अच्छा, और पॉलीलाइन के अलावा, पॉलीलाइन किसमें, वाइप आउट में कि पॉलीलाइन में? पॉलीलाइन। पॉलीलाइन। हाँ।
पॉलीलाइन आपको वाइप आउट में देखना है कि केवल प्लेन पॉलीलाइन देखना है? प्लीज रेज हैंड मत करिए, अभी आप लोगों को अनम्यूट किया है। जो कुछ पूछना चाहते हैं इमीडिएटली पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। ये रिवीजन नहीं हो सकता है? दिख रहा है आपको? मैम आर की कमांड ये दिख रहा है? मैम ये क्या चैप्टर रिवीजन नहीं हो सकता? 3 बार रिवाइज हो गया। कितनी बार रिवाइज करना है? क्या क्लियर? क्या नहीं क्लियर? मैम बनावल एक ही चैप्टर को कितनी बार हम लोग चलाएंगे? संगमेश्वरची पूंजामध्ये कुठेतरी भेटते. आता ऑरेंज जम्प त्याला ग्रीन झालं असतं तर बरं झालं. आपको अलहमद आप हो? ये मैं फिर से एक बार पॉलीलाइन दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। ओके मैम, ओके मैम। सभी लोग अपनी तरफ से अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पॉलीलाइन बनाने के लिए जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये फर्नीचर मैंने खोला, ठीक है, आपको पॉलीलाइन बनाना है। तो पॉलीलाइन बनाने के लिए 2 तरीका है, ठीक है। एक तो आप लाइन से जो बनाते हो वो अलग है, उसके अलावा अगर आप कर्व की हेल्प लेके बनाते हो वो भी अलग है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, अगर इसका पॉलीलाइन आउटर सरफेस आपको सपोज डिजाइन करना है, आपने सिंपल BO टाइप किया, आपकी बाउंड्री क्रिएट हो गई, यहाँ पे क्लिक किया और ये आपकी पॉलीलाइन बन गई। ये देखिए, ये आपकी पॉलीलाइन बन चुकी है। दूसरा, एक पॉलीलाइन अगर आपको पॉइंट क्लिक कर करके बनाना है, एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और जहां जहां आपका कर्सर जाएगा उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जो जो ऑब्जेक्ट जहां पे भी फिनिश होगा उस एंड टू एंड आप लेके जाएंगे और उसको फिनिश कर लेंगे। इस तरह से होके का ये पॉलीलाइन क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसका हाफ पॉलीलाइन बना रही हूँ। अभी हाफ पॉलीलाइन बनाया है, इसको मैं मिरर कर दूंगी, ठीक है। मैंने मिरर किया और इसको मैं जोड़ दूंगी। एक क्वेश्चन पूछे जेवर तो पूछ लेते हैं। मुझे नहीं आता तो बनाया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताइए। नहीं आता तो बनावे, ठीक है। वीडियो को भी बताओ। अब इसको आप जोड़ सकते हो। ये एक्चुअली मिरर में रखा नहीं है इसलिए मिरर हुआ नहीं है ना। हमने क्या किया, अलग अलग उठा के कौन हाली लेने पॉली जनते नहीं ये यहाँ पे 2 पॉलीलाइन जुड़ गई है एक्चुअली। क्या लगा? इस तरह से आपकी पॉलीलाइन बन गई है। फिर से पॉलीलाइन एडिटिंग, एम, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देन जॉइन, एंटर, फिर 0 0 एंटर। बस पॉलीलाइन आपकी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉलीलाइन कमांड चलता है। उसका शॉर्टकट ये PLE, ठीक है, PLE पॉलीलाइन एडिट, PLE एंटर।
की पॉलीलाइन है, इस तरह से आप बना सकते हो। और किसी को कोई डाउट है? आई थिंक किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CIW कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, देन आई क्लोज माय क्लास, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।